2024 के लोकसभा चुनाव में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार एक बार फिर से इतिहास दोहराने जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश शहजाद अंसारी। आज से सीएम योगी ने भी चुनाव प्रचार प्रसार की शुरुआत कर दी है और आज ही आपके जो एनडीए के बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन भी कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं 2024 की तस्वीर? देखिए, 2024 की तस्वीर एकदम साफ है। ये तस्वीर है विकास की, ये तस्वीर है उन्नति की, ये तस्वीर है भारत की क्षमताओं के और विस्तार की। देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है और 400 पार के आंकड़े के साथ ये सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास की जो यात्रा शुरू की है, इस यात्रा को हम और तेजी से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव के बाद देश की जनता से जो हमने वादा किया उनकी समृद्धि का, नौजवानों से वादा किया उनके हौसलों को और उड़ान देने का, अल्पसंख्यक समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज से वादा किया उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का। इन तमाम वादों पे हम पूरी ईमानदारी से लगातार काम कर रहे हैं और 2024 के बाद इसमें और तेजी से काम करेंगे। निश्चित तौर पे आज हमारा भारत विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये 24 का चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बना के इस गति को और तेज करने का काम करेगा। अच्छा, आजम खां को लेकर कहा जाता है मंत्री जी कि अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं समाजवादी पार्टी के लिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी ने उनके प्रस्ताव को ही ठुकरा दिया। मुरादाबाद से रुचि वीरा को चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही थी, नामांकन करना था, समाजवादी पार्टी ने नामांकन करने से मना कर दिया और कहा गया कि एसटी हसन को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। यानी आजम खां के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जबकि आजम खां चाहते थे कि रुचि वीरा को ही चुनाव लड़ाया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी भी उसने मुस्लिम समाज के ना नेताओं को तरजीह दिया, ना मुस्लिम समाज को उसने तरजीह दिया। समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के एजेंडे को पूरे करने के लक्ष्य के साथ राजनीति की है और वो हमारा मुस्लिम, खासतौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज जानता है कि मुसलमानों का सबसे ज़्यादा किसी ने इस्तेमाल किया, राजनीतिक इस्तेमाल। आजम खां का इस्तेमाल भी आपको लगता है अखिलेश यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने? समाजवादी पार्टी इसका असली चाल चरित्र और चेहरा यही है कि इसने हमेशा मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे के साथ देखा है। हमेशा समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज को गुमराह करने के लक्ष्य के साथ काम किया है। अपने शासनकाल में समाजवादी पार्टी ने कभी भी मुसलमानों को तरक्की और तालीम की तरफ आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं किया है। आज हमारे उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उसको मोदी पे पूरा तरीके से भरोसा है, उसको मोदी की गारंटी पर भरोसा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ईमानदारी से मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए काम किया है और निश्चित तौर पे जो तीसरी बार सरकार बनने जा रही है देश में फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री जी का शपथ लेने जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का होगा तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का होगा। अच्छा, एक सवाल और है। रामपुर में लगातार ये चल रहा है कि तेज प्रताप सिंह है, हालांकि एसटी हसन की अब चर्चाएं जो मुझे लगता है खत्म होगी। एक मौलाना को लेकर भी चर्चा चल रही है और आजम खां चाहते हैं कि अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़े। तो क्या लगता है, अपना गढ़ कहे जाने वाली एक समय में इस समय रामपुर में ही अभी तक प्रत्याशी तय नहीं हो पाए, आज अंतिम दिन है नामांकन का? देखिए, आज समाज को भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा है, प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा है और विपक्ष के नेता भी, विपक्ष के दल भी ये जानते हैं कि जनता के दिलों में मोदी जी के प्रति एक विश्वास है। तो विपक्ष के पास भी आज जो है प्रत्याशी नहीं है। आज आप देखिए, एक सीट की बात नहीं है, रामपुर की बात नहीं है। आप देखिए समाजवादी पार्टी ने कितनी बार अपनी सीटों में संशोधन किया। तो ये भी सवाल समाजवादी पार्टी से जनता पूछ रही है कि क्या उनको लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं? कि हर जगह वो प्रत्याशी उतारते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उसमें संशोधन करके नया प्रत्याशी आता है। कुछ जगह तो तीसरी बार बदलने की तैयारी चल रही है कुछ लोकसभा क्षेत्रों में। तो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर जनता ने तो पहले ही अविश्वास जता दिया, उनके नेताओं ने भी अब उनके ऊपर अविश्वास जताना शुरू कर दिया। और कहीं भी रामपुर हो या उत्तर प्रदेश का कोई भी लोकसभा क्षेत्र हो, हर जगह, हर लोकसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। देश में फिर से तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएंगी, ऐसा पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं और ये विश्वास जनता के बल पे हम कह रहे हैं। ठीक है मंत्री जी, एक बात आपसे और जाननी है, ये अपने सांसदों की अगर खास तौर से बात करी जाए, किस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं आप लोग? टिकट कटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ते हैं। वरुण गांधी ने कहा कि वो मेनका गांधी के सपोर्ट में नजर आएंगे। कई सांसदों के आपने टिकट काटे, अन्य पार्टियों में तो वो तुरंत पार्टी छोड़ देते हैं। क्या ट्रेनिंग है, कितना विश्वास है उनका लगता है आपको? नहीं, ट्रेनिंग नहीं है,
ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का मूल मंत्र क्या है, इसको समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीति का मूल मंत्र है जनता की सेवा, समाज का उद्धार, देश का विकास, राष्ट्र का नवनिर्माण। इस एजेंडे के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री के पद पे हो, चाहे सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, कार्यकर्ता हो, सबका लक्ष्य केवल 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 और केवल समाज की सेवा है राजनीति के माध्यम से। तो निश्चित तौर पे हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेता है हम सब उसको स्वीकारते हैं और पूरे मनोबल के साथ, पूरी निष्ठा लगन के साथ, समाज की सेवा के लक्ष्य के साथ हम काम करते हैं। निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्णायक साबित होंगी। हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और देश में जो तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी उसमें सबसे बड़ा किरदार उत्तर प्रदेश का रहेगा। शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।